बड़ी खबर इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का कार्यक्रम दरअसल राज्य सरकार के स्वर्णिम 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ओटीएस परिसर के नेहरू भवन में आयोजन है। भगवंत सिंह मेहता सभागार में आज प्रातः 11:50 पर यह आयोजन प्रेस ब्रीफिंग होगी और उसके बाद दोपहर 1 बजे विकास रथों को रवाना करेंगे। ओटीएस परिसर से विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता के समक्ष 2 साल के कार्यों का लेखा जोखा पेश करने वाले हैं, क्योंकि लगातार कई सारी उपलब्धियां राजस्थान के हिस्से में इन 2 सालों में आई है। कई सारे नवाचार, कई सारी नई कोशिशें और ऐसे में इन 2 वर्षों के लेखा जोखे पूरा भजनलाल सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर इन ओटीएस रथों को जब हरी झंडी दिखाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा, 50 विकास रथ होंगे जिन्हें हरी झंडी दिखाएंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य जुड़े हैं। ऐश्वर्य जी, भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में आज का दिन जब हम याद करते हैं, ठीक 2 साल पहले बहुत सारी उम्मीदें राजस्थान की जनता को थी नए मुख्यमंत्री से और लगभग हर दिन हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री की सक्रियता देखी, उनकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखी, जनता के बीच में जो उनका एक कनेक्शन है उससे और ज्यादा मजबूत होते हुए देखा। और आज 2 साल इस पूरे प्रगाढ़ संबंध को लेकर के पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर आज वर्षगांठ बनाने के अलग अलग कार्यक्रम हैं। क्या जानकारी आज के दिन को लेकर, कितना खास आज भारतीय जनता पार्टी इस दिन को बनाएगी? देखिए, राज्य सरकार के भजनलाल सरकार के जो 2 वर्ष पूरे हुए हैं उस उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे और उन कार्यक्रमों के मद्देनजर आज ये रथ रवाना होंगे। रथ रवानगी के अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी 2 वर्ष की उपलब्धियां जनता के सामने मीडिया के माध्यम से सामने रखेंगे और बताएंगे इन 2 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में क्या क्या बड़े फैसले लिए गए, आम जन के लिए क्या लाभकारी रहा है और आम जन की कौन सी उम्मीदें हैं जिन पर अभी खरा सरकार को उतरना है। तो आज लगभग 10:30 बजे से ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और उसके बाद दोपहर तक मुख्यमंत्री के इसी तरीके से कार्यक्रम चलेंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्रेस ब्रीफिंग है, जो मुख्यमंत्री मीडिया में थोड़ी देर बाद ब्रीफिंग करने वाले हैं। यानी दोपहर में मुख्यमंत्री की ब्रीफिंग जो होगी दोपहर तक, वो बड़ी महत्वपूर्ण ब्रीफिंग होगी। उसमें मुख्यमंत्री किन विषयों को लेकर बातचीत करते हैं, किस तरीके से जनता से रूबरू होते हैं, देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरे प्रदेश भर को भी इंतजार रहेगा कि आज की मुख्यमंत्री की पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री क्या कुछ संदेश देते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं ऐश्वर्य जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि हर 2 साल के लगभग हर दिन हमने उनकी सक्रियता को देखा है और आम जनता के बीच में उस विश्वास को बढ़ते हुए देखा जो कि लोगों के जहन में था कि एक नए मुख्यमंत्री हैं, पहली बार के विधायक है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सामंजस्य बिठाया उसे लेकर आप क्या कहेंगे? 2 साल से लगातार आप भी हर रोज लगभग उनकी सक्रियता देख रहे हैं, लगातार दौरे करते हैं, राजस्थान में बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स, नए नवाचार, हाल ही का प्रवासी राजस्थानी दिवस भी बेहद सक्सेसफुल रहा। 2 साल के इस जर्नी को आप किस तरह से समअप करेंगे ऐश्वर्य जी? स्वतंत्र रूप से अगर बात करें, हम मीडिया स्वतंत्र ही होता है, मीडिया स्वतंत्रता के साथ अपनी बात भी कहता है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से एक बात यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो कार्यशैली है वो एक इस तरीके की कार्यशैली है कि इन 2 सालों में विवाद में वो किसी भी तरीके का जो विवाद है उसमें शामिल नहीं रहे। जी। कोई विवाद यदि पैदा हुआ तो उन्हें उस विवाद को उन्होंने खत्म किया और दूसरा कलेक्टिव तरीके से उन्होंने सरकार चलाई है। यानी एक समय ऐसा था जिसमें खेमेबाजी जैसी कहानियां आती थी और बहुत सारी चर्चाएं होती थी कि ये इस खेमे में है, ये इस खेमे में है, तो इस तरीके की बातें हैं उनको भी उन्होंने समाप्त किया है। और इसका सबसे बड़ी वानगी जो देखने को मिली वो ये मिली कि आपने 2 दिन पहले ही देखा होगा कि केंद्र के तमाम दिग्गज मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सभी को सहसम्मान बुलाया और उनको स्वागत किया, उनको रिसीव किया, चाहे ओम बिरला जो अपने आप में बड़ा नाम है, गुलाब चंद कटारिया या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर अर्जुन राम मेघवाल या फिर भूपेंद्र यादव, सभी उस कार्यक्रम में मौजूद थे और जिस तरीके की खेमेबाजी की बातें, आरोप लगते थे उसे उन्होंने खत्म करने का काम किया है। और जो मेरे पास जानकारी है कि प्रधानमंत्री मोदी भी यही चाहते हैं कि कलेक्टिव एफर्ट्स वाली जो बात है वो सभी के सामने आए और वो सभी के सामने पहुंची भी है। तो ये हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं पिछले दिनों में और अब में बड़ा अंतर ये आया है। और दूसरा, मुख्यमंत्री को ब्यूरोक्रेसी में भी एक पीएचडी हो चुकी है। अमूमन ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी को समझने में थोड़ा सा
दिक्कत आती है बिल्कुल नए व्यक्ति को। बिल्कुल। तो जब पहली बार बने तो ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने समझने की कोशिश की, लेकिन आज की डेट में जो लिस्ट आई थी पिछली बार, उस लिस्ट के बाद सभी को समझ में आने लगा है कि मुख्यमंत्री अब ब्यूरोक्रेसी को बारीकी से समझते हैं। और अब मुझे जो लगता है कि थोड़ी बहुत कुछ शिकायतें भी होंगी, तो ये आरएएस की जो लिस्ट आने वाली है उसमें देखिएगा कि काफी कुछ वो चीजें आएंगी जिनका सभी को प्रतीक्षा थी। तो तमाम तरीके से अगर हम बात करें तो ये 2 साल मुख्यमंत्री ने बड़े फैसले किए हैं। अब ऐसे छोटे फैसलों पर ये फोकस करेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिनकी चर्चा अक्सर होती है, क्योंकि ये जो बड़े फैसले हैं, ये फैसले बहुत बड़े हैं, इनका दीर्घकालिक परिणाम आते हैं, एक दिन में नहीं आते। तो ये बीजेपी सरकार भी जानती है कि बड़े फैसले पहले कर दो, छोटे बाद में करो। तो आज बड़े फैसलों को लेकर जानकारी देंगे और छोटे फैसलों को लेकर वो अपनी बात जनता के सामने कहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या जी इस पूरी बातचीत के लिए।